नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। राजस्थान लोकसभा चुनावों में 11 सीटों पर हुई हार की समीक्षा रिपोर्ट लेकर सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। पीएम के अलावा उन्होंने कई मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात की है। राजस्थान में दरअसल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को 6 महीने के भीतर ही लोकसभा चुनाव के परिणामों में बड़ा झटका लगा। राज्य की सभी 25 में से 24 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में पार्टी आलाकमान लगातार हार के कारणों की जांच करने में जुट रहा है और प्रदेश के नेतृत्व से भी इस पर रिपोर्ट मांग रहा है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करते हुए वो नजर आए और इसकी जो तस्वीरें हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 सीटों पर हार के बाद अब नेता भी जवाब मांग रहे हैं और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, अब 11 सीटों को लेकर समीक्षा की जा रही है कि आखिर चूक हुई तो कहां पर? तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 11 सीटें खोने का जो मामला है उसको लेकर जो है समीक्षा तो राजस्थान के नेताओं ने तो अपने स्तर पे यहाँ कर ली थी। 2 दिन लगातार समीक्षा करने के बाद जो है रिपोर्ट तैयार जो हुई वो रिपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे केंद्रीय नेतृत्व के पास। नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो रिपोर्ट रखी कि किन कारणों से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई राजस्थान में। तो 11 सीटें खोलने के बाद जो है उन तमाम सीटों पर क्या समीकरण रहा, क्या गणित रहा और किन वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां हार का मुंह देखना पड़ा, उन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात की भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान ने और जो है वहाँ सारी समीक्षा रिपोर्ट उनके सामने रखकर उनसे डिस्कस किया। बिल्कुल, समीक्षा रिपोर्ट इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखी और इस दौरान उन्होंने कई और विषयों को लेकर भी चर्चा की है। लेकिन अगर राजस्थान के नेताओं की यहाँ पर बात करें तो एक दूसरे के ऊपर अब आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस दौरान कहा गया है कि अगर टिकट वितरण में राठौड़ अगर दखलंदाजी नहीं करते तो बीजेपी का ये हाल नहीं होता। इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर अब लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रेसू, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने है ये बड़ा आरोप जो है लगाया है प्रतिपक्ष के पूर्व नेता पर। उन्होंने जो है एक टिकट कटवा के मैन जो कस्बा थे राहुल कस्बा उनका टिकट कटवाने के बाद जो है जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दिया, जिससे जो है लगातार 11 सीटों पर जो है हार का कारण जो रहा है, मेन कारण वहां पर बताते उन्होंने कहा कि अगर राजेंद्र राठौर वो टिकट नहीं कटवाते तो शायद जाट समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता और ये जो है 11 सीटें जो खोई है वो 11 सीटों का सारा जो क्रम है वो यहीं से शुरू होता है। अन्य कारणों भी उन्होंने बताया, लेकिन मैंने जो कारण बताया यहाँ पे वो यही बताया कि राजेंद्र राठौर की वजह से जो है वो राहुल कस्बा का टिकट कटना भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत रहा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं क्योंकि इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में उतरे थे वो बीजेपी को ले डूबे। देखिए रेसू, प्रयास यहाँ पे किया था। अगर मैं बात करूं निर्दलीय रविंद्र भाटी की, तो रविंद्र भाटी को मनाने का मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने प्रयास किया था, उनको अपने साथ लेके भी गए थे हेलीकॉप्टर में, पर वो बात नहीं बन पाई। और कई जगहों पे जो है जिन निर्दलीयों को उनको ये था कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पे जो है 25 की 25 सीटें विगत 10 साल से जीतते आ रहे हैं, तो अब की बार भी एक आत्मविश्वास जो था वो कहीं ज्यादा हो गया और इस चीज को लेकर जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को है मुक्की खानी पड़ी और 11 सीटों ने खोनी पड़ी। साथ से वो बात कर रहे थे क्योंकि देखिए जहाँ आत्मविश्वास जब हद से बढ़ जाता है तो वो नुकसानदेह होता है और यहीं पे जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ये नुकसान दे रहा कि अति आत्मविश्वास जो है वो इन नेताओं को ले डूबा। जी निशा, जी रूप नारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे।